सर 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। जी, ये एक बहुत अहसन इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट फेज में सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे। लेकिन फिलहाल लाहौर में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं और जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं को रेस्टोर किया गया है। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राम गली को रहमान गली बना दिया था, इन्होंने संत नगर को सुन्नत नगर बना दिया था, इन्होंने कृष्ण नगर को इन्होंने इस्लामपुरा बना दिया था, इन्होंने धर्मपुरा को मुस्तफाबाद बना दिया था, इन्होंने लॉरेंस गार्डन को बागे जिना बना दिया था। ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। यानी वैसे तो हमारी जो असल शनाख्त है, हमारा जो रिश्ता है जमीन के साथ, उसकी जो डिस्टॉर्शन का अमल था वो तो शुरू हो गया था बहुत पहले। चीजों को डिस्टॉर्ट करना और झूठे मूठे नाम जो है वो दे देना जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे अब फैसलाबाद को हमने नाम दे दिया एक शहर को जो कि पहले लायलपुर था, इसी तरह मोंटगोमरी था उसको साहिवाल बना दिया, कैम्बलपुर को अटक बना दिया। तो ये इस तरह से हम डिस्टॉर्ट करते रहे हिस्ट्री को। हालांकि शाह फैसल का कोई तल्लक ही नहीं था फैसलाबाद से। फैसलाबाद तो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था और उसी हिसाब से उसका नाम सर लॉयल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनके नाम पे लायलपुर रखा गया था। तो ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था। लेकिन जो इसको महराज पे पहुंचाया है ना, वो ज़ियाउल हक का दौर था। यानी ज़ियाउल हक ने तो इंतहा कर दी ना। उसने कहा जी जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसको तब्दील किया जाए, कोई भी उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसको मिटा दिया जाए। और अभी मैंने सर हम क्या कोई पैगाम भारत को भी दे रहे हैं इसके जरिए कि हम अमन चाहते हैं, या हम इस तरह से जो एक्शन लिया जा रहा है या जो स्टेप लिया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है डेफिनेटली, तो क्या हम कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं भारत को? डेफिनेटली जी, एक अच्छा मैसेज है कि हम एक एक्सक्लूसिव एंटिटी के तौर पे नहीं रहना चाहते। हम मल्टीकल्चरलिज्म पे और आपस में मिल बैठ के रहना चाहते हैं, रिगार्डलेस के किसी दूसरे का क्या मजहब है। और क्योंकि देखें ना, ये पार्टीशन जो हुई थी उसमें बुनियादी मुहर्रिक तो मजहब ही था ना। तो ये आप मजहब को आप पीछे धकेल रहे हैं, ये रेस्टोरेशन करके। आप ये जो रेस्टोरेशन हो रही है, यानी ये देखिए हमारी हिस्ट्री है, ये हम उसे पसंद करें या ना करें, ये टैक्सला को आप हिस्ट्री से इरेज नहीं कर सकते, ना मोइंजोदड़ो को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इंटेग्रल पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। आप बेशक कहें जी हमारी तारीख मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी हमारी तारीख थी, उसको आप रीराइट नहीं कर सकते। अगर आपने रीराइट करने की कोशिश की किसी चीज को, तो उसका वही अंजाम होगा जो अब आप देख रहे हैं कि हुआ है, और फिर से वो असल नाम रेस्टोर किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट को, और वैसे हमारे अवाम को भी अच्छा मैसेज है कि यार जो हमारी हेरिटेज है वो उसको असल फॉर्म में बाकी रहना चाहिए। बिल्कुल, रंग नहीं फेरना चाहिए उसके ऊपर। रंग जो है ना वो आप दीवार पे तो फेर लेंगे, लेकिन लोगों के दिलों पे नहीं फेर सकते आप। मैंने नहीं सुना किसी बंदे को जिसने कहा हो जी मैं इस्लामपुरा में रहता हूँ या मैं मुस्तफाबाद में रहता हूँ। लोग यही कहते रहे कि यार मैंने कृष्ण नगर में घर बनाया है या मैं धर्मपुरा में रहता हूँ। तो ये चीज ऐसी है जी। ये तो देखिए कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, आपकी जो आपकी शेयर्ड मेमोरीज होती हैं, आपका पास्ट होता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी कलेक्टिव साइकी का हिस्सा होती हैं और ये रहती हैं। सरकारी नोटिफिकेशन से आप इनको खत्म नहीं कर सकते।
और रहनी भी चाहिए। लेकिन सर क्या कभी हमारी टेक्स्ट बुक्स चेंज होंगी? जो हिस्ट्री हमने उनमें लिख रखी है, जो सोमनाथ के मंदिर पे अटैक की बातें हम किया करते हैं, बताया करते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उस पर कभी हमें शर्मिंदगी होगी? क्या कभी हम उसको बदलेंगे? इसलिए कि कोई वो लूट मार के लिए ही आते थे, कि मंदिरों में तो अक्सर यही सुना गया है कि बहुत जो है वो ऐसी चीजें होती थी जो कीमती होती थी, और उन्हीं को लूटने के लिए ये चाहे वो मुगल हो या कोई दूसरे हो, वो इस तरह के अटैक किया करते थे। सोमनाथ के मंदिर का हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी इतने अटैक हुए, उसके बाद जी फतह कर लिया। इस किस्म की बातें भी क्या पाकिस्तान अब उन चीजों से पीछे हटेगा और अब लोगों को, बच्चों को ये गलत हिस्ट्री पढ़ाना बंद करेगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जो असल हिस्ट्री है उसको हम रेस्टोर करें, कि असल हिस्ट्री क्या है। ये जो है ना, ये कि जी वो उसने 17 हमले किए और वो इस्लाम के लिए नहीं नहीं, वो लुटेरे थे ये सारे, ये लूट मार के लिए जाते थे वहां पे। अब महमूद गजनवी जो है, वो बामियान के जो बुत थे उनके पास से गुजर के गया, वो उनको तो उसने नहीं छेड़ा, क्योंकि वहां पर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, वहां से आंखें फेर के निकल गया है जी। और जहां पे के वो खजाना था, हीरे जवाहरात थे, तो ये सारे जो थे ना, ये मोहम्मद बिन कासिम ले लें या महमूद गजनवी ले लें या नादिर शाह ले लें, ये सारे अहमद शाह अब्दाली, ये इसीलिए यहाँ पे आते थे लूट मार के। लुटेरे ही थे एक तरह के, और मंदिरों को लूटा करते थे। और फिर हमारे यहाँ बड़ा बताया जाता है जी 17 हमले किए उसने, तो 16 बार मार खा के गया, उस बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, वो हमारा एक दोस्त कहते हैं जी 17 दफा इंडिया आया, ये कोई टीसीएस का मुलाजिम तो नहीं था कि तो ये लोग जो थे ना, ये बेसिकली लूट मार के लिए आते थे यहाँ पे। इन्हें ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है सर हमारी हिस्ट्री की बुक्स में? इनको क्यों हम ग्लोरीफाई करके बताते हैं लुटेरों को, जो लूटने के लिए आते थे? इनको तो उल्टा ताना चाहिए। बेसिकली आइडेंटिटी का मसला बनाना हमारी 1947 ऑनवर्ड आइडेंटिटी का मसला बना, कि हमने अपनी एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो फिर ये लोग जो थे, जो कि आके हमारे ही घरों को लूटते रहे, हमने इनको हीरो बना दिया क्योंकि मुसलमान थे ये। तो हमने इस्लामिक आइडेंटिटी भी अपनी क्रिएट करनी थी ना, मसनूई तौर पे की हमने, लेकिन वो क्रिएट नहीं हो सकी, वो सब कुछ जाली था वो। तो ये लोग जो थे, ये बेसिकली तो आपको पता है कि क्या अज़ाइम थे, किस लिए आते थे, क्या करते थे यहाँ पे आके। और फिर बल्कि आप इनको छोड़ें, इवन हमारे मुसलमान हुक्मरान जो थे, मैं काफी अरसे तक समझता रहा कि बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी, तो इब्राहिम लोदी वो गैर मुस्लिम था, और फिर पता चला नहीं जी वो भी मुसलमान था। औरंगजेब जो था वो उसने अच्छे खासे जो अहले तशी थे उनको उसने उनका कत्लेआम किया, तो औरंगजेब ने। तो ये आपस में भी ये इनके सिलसिले चलते रहे थे, ये आपस में भी एक दूसरे को मारते रहे थे। तो बेसिकली इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए, मालो मता के लिए ये सब कुछ करते रहे। और हमने उसको इस्लामिक रंग देने की कोशिश की कि नहीं जी ये मुसलमान थे और ये गैर मुस्लिम थे। बिल्कुल। हाँ, ये आपस में भी लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, जंगें करते थे, और ये बेसिकली सारा जो था ना, ये लूट मार ही थी जी। बिल्कुल, हरगिज वो हीरो नहीं थे। और मेरे ख्याल है कि टेक्स्ट बुक्स को भी चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है पूरे पाकिस्तान में। और जैसा आपने कहा कि अब केपीके और कई दूसरी जगहों पर भी जो नाम पहले थे वही दोबारा रखे जाने की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा, जिससे एक अच्छा मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जा सकता है। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया होगा, और वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में कुछ ऐसी चीजें करा है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। क्या पाकिस्तान बदल रहा है? मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान की हरकतें बहुत ही खतरनाक है, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान बदल रहा। पर हाँ,
जहां कहीं रहमान गली लिखा होता था, आज वही नाम बदलकर राम गली किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो पाकिस्तान में, क्या वहां हिंदू नामों को अपनाया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है? दरअसल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हिंदू समुदाय से जुड़े नाम और पहचान फिर चर्चा में आने लगे हैं। कुछ लोग इसे बदलते माहौल का संकेत बता रहे हैं तो कुछ इसे केवल लोकल प्रशासन का फैसला मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में सालों तक अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठते रहे और अल्पसंख्यकों पर हमले और धर्मांतरण होता रहा है, वहीं अब राम नाम की चर्चा क्यों बढ़ रही है? सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने कहा यह इतिहास की वापसी है तो किसी ने कहा लिखा पाकिस्तान अब अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों को पहचान रहा है। भारत में इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कोई लोग इसे सनातन संस्कृति के प्रभाव से जोड़ रहे हैं तो वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह सिर्फ एक स्थानीय बदलाव है जिसे सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, इस खबर ने भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में ऐसे और बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों की वायरल खबर बनकर रह जाती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या पाकिस्तान सच में बदल रहा है? मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान बदल रहा है, वह कभी नहीं बदल सकता, मुझे तो यह लगता है। पर आप कमेंट करके बताना अपनी राय। और ऐसे ही दमदार खबरों के लिए, ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।